नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पूरे 12 महीने पेट्रोल अलाउ नहीं रहा है। आज नहीं, पूरे 12 महीने। ओम श्री सदे अहोरात्रे वासे दशराणि वर्णे विश्वरं घंटार्वां गुंजयं चतुस्से वर्णे प्राप्य ब्रह्मरूपं मनोमा मातृमें नंदन हेया कावजुनी मंतमहाकाय दंतगराणि निमिने महाभूतमाता सर्वदुष्टनाय स्वाहा 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 ओम श्रीश्चले लक्ष्मीश्च बलिर्महारात्रे वासे रजतायानामं हमारे प्रवीण भाई गुजरात रा किंग छे बापू स्पोर्ट जिम में कसं दो पूरा जिम चालू है कराना हाथ भागना काटो तो आज हमें तो जिम वाला भगवान ये श्री ललिता महायज्ञ है। 2025 चैत्र मास की शुक्ल षष्ठी के दिन इस यज्ञ का प्रारंभ हुआ। 1 वर्ष के संकल्प के साथ इस यज्ञ को शुरू किया गया। श्री ललिता महायज्ञ जो कि 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली त्रिगुणात्मिका हैं और समूचे विश्व के कल्याण की कामना को लेकर के आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व में उथल पुथल है। पूरा विश्व आज जगह जगह युद्ध चल रहे हैं। उन युद्धों को शांति कैसे मिले, समूचे भारत का कल्याण कैसे हो, जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी का संतुलन कैसे बने, वायु का संतुलन कैसे बने, इदं राष्ट्रम इदं न मम के भाव के साथ साथ इस यज्ञ की कल्पना हुई। जिस समय ये यज्ञ का शुभारंभ हुआ उस समय 1600 कन्याओं के द्वारा बिल्कुल बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में छोटी छोटी कन्याओं ने इस यज्ञ का शुभारंभ किया और ये यज्ञ एक वर्ष पर्यंत 4 पद्धति से चला।
पाठात्मक, अभिषेकात्मक, अर्चनात्मक और हवनात्मक माँ पराम्बा का जो स्वरूप है यज्ञशाला में, वो श्री यंत्र के श्री चक्र राज के रूप में विराजमान है। लगभग 1 क्विंटल उनका वजन है। उन्हीं के ऊपर नित्य अर्चन हो रहा है, नित्य अभिषेक हो रहा है और नित्य हवन हो रहा है और ललिता सहस्त्र नाम का अखंड स्तवन हो रहा है, अनवरत रूप से चल रहा है, जिसकी पूर्णाहुति काशी के वैदिक विद्वानों द्वारा, हमारे क्षेत्र के विद्वानों द्वारा, समूचे भारत से 4 वेदों के वेद पाठियों को निमंत्रित किया गया है और 1100 ब्राह्मण, जिनको ललिता सहस्त्र नाम कंठस्थ है, वो ब्राह्मण देवता हर कुंड से मंत्र सहित स्वाहाकार करेंगे। 1 वर्ष में लगभग 1,86,00,000 मंत्रों का जाप हुआ है और जब ये यज्ञ परिपूर्णता की ओर होगा, कल 22 तारीख को कलश यात्रा है। कलश यात्रा में हमारे क्षेत्र के पूज्य संत पधारेंगे, धर्माचार्य पधारेंगे, पूरे भारतवर्ष से संत महापुरुष पधार रहे हैं। कलश यात्रा के बाद इस 1008 कुंडात्मक श्री ललिता महायज्ञ का शुभारंभ होगा। उसके बाद में फिर दोपहर को थोड़ा विश्राम होगा। उसके बाद फिर शाम को राष्ट्र की भावनाओं को ओतप्रोत करने वाला कवि सम्मेलन होगा। डॉक्टर हरिओम पवार उस कवि सम्मेलन को संबोधित करेंगे, उनकी पूरी टीम रहेगी। फिर शाम को छोटू सिंह रावणा यहाँ भजन संध्या करेंगे। उसी क्रम में अगले दिन भी प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक लगभग नित्य हवन होगा और शाम के सत्र में जो हमारे बटुक हैं, ब्राह्मण देवता हैं, बाल स्वरूप जो ब्राह्मण देवता यहाँ पधारे हैं, आप देखेंगे 5 साल से लेकर के 85-90 वर्ष तक के विद्वान ब्राह्मण पधारे हैं। वो शाम के सत्र में दुर्गा सप्तशती का लक्ष्य चंडी पाठ और जप भी करेंगे। उसके बाद फिर शाम को भजन संध्या होगी। कब? 23 तारीख को आशा वैष्णव जी के द्वारा भजन संध्या होगी और फिर 24 तारीख को हमारे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के कर कमलों द्वारा इस 1 वर्ष से चल रहे निरंतर श्री ललिता महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी, जिसमें अखाड़ा परिषद के महापुरुष, शट दर्शन साधु समाज और हमारे क्षेत्र के जालोर मंडल से लेकर के बाड़मेर, पाली, नागौर, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, इधर गुजरात, लगभग पूरे भारतवर्ष से महापुरुष पधारेंगे। उन महापुरुषों के सानिध्य में इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति के साथ साथ विक्रम संवत 1440 में जिस समय इस मठ का पूज्य गुरुदेव नागाजी महाराज योगेंद्र गिरी जी महाराज ने इस मठ की नींव रखी थी, उस समय की माँ सरस्वती की मूर्ति पूज्य महाराज जी के हाथ की जो है, उन मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कौन कौन आ रहे हैं? बिल्कुल, लगभग पूरे देश से साधु संत पधार रहे हैं, वैदिक विद्वान पधार रहे हैं। पूरे समूचे क्षेत्र में एक अलग सी सनातन की लहर है। मुझे सूचना मिली है कि राजस्थान के सीएम भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। वो भी संतों का सानिध्य पाकर इस राज्य को अग्रसर बनाना चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ललिता यज्ञ यह पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है, क्या है ऐसा मान रहा है? भगवान देव कार्य समुद्यता, इसमें कोई अभिमान करे कि ये यज्ञ मैंने किया है तो बिल्कुल गलत है। ये देव कार्य समुद्यता, ये माँ की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, नवरात्र, चतुर्मास ये तो सुने हैं, लेकिन 1 वर्ष का निरंतर यज्ञ मैंने मेरे संन्यास काल में कभी नहीं सुना। वो भगवती ने यहाँ परिपूर्ण किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये श्री विद्या का श्री ललिता महायज्ञ युगों बाद कभी होने का अगर कहीं अवसर मिला है तो वो कनाना को मिला है, इस क्षेत्र को मिला है, मारवाड़ को मिला है, राजस्थान को मिला है, भारत की भूमि को मिला है। ये पहले ललिता यज्ञ का हुआ? मेरी जानकारी में ललिता महायज्ञ मैंने नहीं सुना। मेरे मन में भाव जगा
कि श्री ललिता सहस्त्र नाम का अखंड स्तवन मैंने स्वयं किया। पहले उसको पाठात्मक किया 1 वर्ष तक, फिर उसको अर्चनात्मक किया 1 वर्ष, फिर उसको हवनात्मक किया 1 वर्ष, फिर माँ से प्रार्थना की, माँ मैं तो कर ही रहा हूँ लेकिन इसका लाभ समूचे जनमानस तक पहुँचे, इस भाव के साथ इस यज्ञ की कल्पना हुई। आम आदमी तक इस ललिता यज्ञ का दर्शन से लाभ क्या है? बिल्कुल, श्री ललिता महायज्ञ ऐसी कोई भी कामना नहीं है जिसको ये यज्ञ परिपूर्ण नहीं कर सकता। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। राज्य से लेकर के तन मन धन जो भी चाहिए, जो भी समृद्धि चाहिए, समूचे विश्व की मैं कहाँ तक कल्पना करूं, आप विचार कर सकते हैं। हरि ब्रह्मेंद्र सेविता, ये जो राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी माँ ललितांबिका हैं, इनकी सेवा कौन करते हैं? हरि ब्रह्म और इंद्र स्वयं इनकी सेवा करते हैं। तो आप विचार कर सकते हैं, जिनकी सेवा हरि ब्रह्म और शिव करते हो, शिव ज्ञान प्रदायनी, जो शिव को ज्ञान देने में समर्थवान हो, भला ये मनुष्य की कामना वो कैसे पूर्ण नहीं करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस यज्ञ में कोई भी आपकी कामना, कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं है जो पूर्ण ना हो सके, अवश्य होगी। और इसका पूरा शास्त्र सम्मत तरीके से, वैदिक तरीके से, पौराणिक तरीके से, शास्त्रोक्त पद्धति के द्वारा इस पूरे यज्ञ की कल्पना की गई है। आप जब अंदर प्रवेश करेंगे तो श्री चक्र राज के रूप में माँ विराजी है, श्री यंत्र के रूप में, और जब सामने दर्शन करेंगे तो इस यज्ञशाला ने भी श्री यंत्र का स्वरूप लिया है। और दूसरी विशेषता, हर कुंड से मंत्र सहित स्वाहाकार। तीसरी विशेषता, लगभग 11 टन गौ माता के शुद्ध घी से आहुति लगेगी। यहाँ तक कि भोजन में भी गौ माता का घी ही प्रयोग किया जा रहा है। बैठने के लिए जो आसन है, बैठने के लिए वो भी कुशा के रखे गए हैं, काशी जी से मंगाए गए हैं। मेरी तरफ से, मेरे भक्तों की तरफ से, पूरे कनाना की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से किसी प्रकार की हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है। आप आइए, समूचे सनातन का आह्वान है। ये यज्ञ समूचे विश्व का कल्याण करने वाला यज्ञ है, आप सभी का कल्याण।